तो चलिए आज बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। हम इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स को समझेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर्स के जरिए नहीं। हम देखेंगे इसकी पूरी कहानी कि 2018 से अब तक ये बैंक आखिर इतना कैसे बदला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप दो बिल्कुल अलग तरह के बैंकों को मिलाकर एक नया मजबूत बैंक भला बना कैसे सकते हैं। और यही वो सवाल है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पूरी कहानी को बताता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बैंक, जैसा कि मैंने बताया, 2018 में बना, और बना भी कैसे? दो ऐसी कंपनियों को मिलाकर जिनकी ताकत और कमजोरियां एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टी थीं। अब ये स्लाइड देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। एक तरफ था आईडीएफसी बैंक, जिसका काम था बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देना। सोचिए, इसका 86% लोन बुक होलसेल था। लेकिन इसे चाहिए क्या था? एक रिटेल डिपॉजिट बेस। और दूसरी तरफ कैपिटल फर्स्ट, एक बिल्कुल मॉडर्न टेक ड्रिवन कंपनी जो रिटेल और छोटे बिजनेस को लोन देती थी। इसकी ग्रोथ, इसकी एसेट क्वालिटी सब शानदार थी, पर इसे चाहिए था एक पक्का स्टेबल बैंकिंग लाइसेंस। तो देखा आपने, एक के पास वो था जो दूसरे को चाहिए था। तो मर्जर के बाद जो नया मैनेजमेंट आया, उसका सबसे पहला काम क्या था? बैंक की पूरी फाइनेंशियल प्लम्बिंग, पूरी वायरिंग को ही बदल देना। ये कुछ ऐसा था जैसे दो अलग अलग गाड़ियों के बेस्ट पार्ट्स निकालकर एक बिल्कुल नई, बेहतर गाड़ी बनाना। और मिशन नंबर 1 बिल्कुल साफ था। फंड्स का एक ऐसा सोर्स बनाना जो सस्ता भी हो और भरोसेमंद भी। मतलब आम लोगों से पैसा लेना डिपॉजिट्स के जरिए। बैंक को होलसेल फंडिंग पर जो अपनी निर्भरता थी ना, उसे खत्म करना था, क्योंकि वो महंगी भी पड़ती है और कभी भी सूख सकती है। और इस चार्ट को देखिए, क्या कमाल का काम किया है इन्होंने। दिसंबर 2018 में बैंक का कासा रेशियो, यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का पैसा, सिर्फ 8.7% था। और आज सितंबर 2023 में ये आंकड़ा है 50.1%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। ये दिखाता है कि बैंक ने आम ग्राहकों का भरोसा जीता है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त कैसा ग्रोथ का फायदा क्या हुआ? फायदा सीधा सीधा बैंक की लागत पर पड़ा। बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी पैसा उठाने की लागत, मर्जर के बाद से 157 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1.57% कम हो गई है। और देखिए, जब बैंक को पैसा सस्ता मिलता है तो उसका मुनाफा, जिसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, वो अपने आप ही बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और वो था लोन बुक का ट्रांसफॉर्मेशन। बैंक ने अपनी लोन देने की स्ट्रैटेजी को 180 डिग्री घुमा दिया। पहले जहां 86% लोन बड़े कॉर्पोरेट्स को जाते थे, आज वही 80% लोन जा रहे हैं रिटेल, ग्रामीण और छोटे बिजनेस को। ये रिस्क को कम करने और एक स्टेबल लोन बुक बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो चलिए अब इन सारे बड़े बदलावों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। मतलब बैंक की आज की तारीख में फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? ठीक है, स्ट्रैटेजी तो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बैंक आज मजबूत है? क्या इसकी सेहत अच्छी है? चलिए लेटेस्ट तिमाही के नतीजों में इसका जवाब ढूंढते हैं। ये स्लाइड एक तरह से बैंक का पूरा हेल्थ चेकअप है। देखिए, ग्रॉस एनपीए 1.86% और नेट एनपीए सिर्फ 0.52%। ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं जो दिखाते हैं कि लोन क्वालिटी बढ़िया है। कैपिटल एडिक्वेसी 14.34% है, मतलब बैंक के पास किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए काफी कैपिटल है। कासा रेशियो, जैसा हमने देखा, 50% से ऊपर, बहुत मजबूत है। और इस तिमाही का मुनाफा रहा 352 करोड़ रुपए। एक मिनट, ये एनपीए होता क्या है? सीधी सी भाषा में ये वो लोन्स हैं जिनकी किश्तें 90 दिनों से ज्यादा से नहीं आई हैं। तो जितना कम एनपीए रेशियो, उतना ही अच्छा। इसका मतलब है कि बैंक का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत है। और ये स्लाइड तो बैंक के रिटेल मॉडल की असली ताकत दिखाती है। पिछले 15 सालों का ट्रेंड देखिए। देश में 4 बड़े संकट आए, लेकिन फिर भी बैंक का औसत ग्रॉस एनपीए लगभग 1.5% के आसपास ही टिका रहा। हाँ, कोविड के पीक पर यह बढ़ा था, लेकिन उसके बाद अब यह वापस अपने पुराने स्टेबल लेवल पर आ गया है। हाँ, हाल की तिमाही के मुनाफे में थोड़ी कमी जरूर दिखी है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। बैंक ने खुद बताया है कि इसकी बड़ी वजह माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की कुछ दिक्कतें हैं, जो सिर्फ इसी बैंक के साथ नहीं बल्कि पूरे सेक्टर में चल रही हैं। तो छोटी मोटी दिक्कतों को साइड में रखकर अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि FY19 में जहां बैंक को लगभग 2000 करोड़ का घाटा था, वहीं FY23 में इसने 2400 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया।
और माइक्रो फाइनेंस के असर के बाद भी बैंक अभी भी मुनाफे में है। ये एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं बैंक के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और मैनेजमेंट अगले चैप्टर के लिए क्या सोच रहा है। मैनेजमेंट का विजन बिल्कुल क्लियर है। उनका पहला लक्ष्य है बैलेंस शीट में लगभग 20% की एक स्टेबल ग्रोथ। दूसरा, एसेट क्वालिटी को मजबूत रखना, मतलब ग्रॉस एनपीए 2% से नीचे और नेट एनपीए 1% से नीचे। इसके साथ ही उनका टारगेट है हाई टीन्स में रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न। और ये सब कैसे होगा? सबसे ऊंचे दर्जे की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी, कस्टमर को हमेशा सबसे पहले रखकर। तो कुल मिलाकर कहानी बिल्कुल साफ है। एक होलसेल लेंडर से एक रिटेल पावर हाउस बनने का ये सफर वाकई में बहुत प्रभावशाली है। पर अब $1 मिलियन का सवाल ये है कि इस बेहद कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने इस नए मॉडल को एक लगातार चलने वाले हाई स्पीड ग्रोथ इंजन में बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।